हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र कब आएगा। हालेलुया। कृष्ण में प्यारे मित्रों, आज माता कलीसिया के पूजन विधि के सामान्य काल के 32वां रविवार में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज के तीनों ही पाठों के माध्यम से हमारे उदार हृदयों के बारे में बताया गया है कि हम अपने उदार हृदय से अपनी संपत्ति का, अपने जीवन का, अपने व्यवहार का, अपने विश्वास का भाग हम दूसरों के लिए हम कितना देते हैं, इस पर आज हम गौर करेंगे। प्रिय मित्रों, आज के पहले पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ से अध्याय 17 पद संख्या 10 से 16 में हमने सुना एक तंगी में रहने वाली महिला और उस विधवा महिला के पुत्र, और वे लकड़ी बटोरते हुए पाए गए और उनके बीच में परमपिता ईश्वर अपने नबी को, एलियास को उनके बीच में भेजते हैं। एलियास और तंगी महिला के बीच की बातें इस प्रकार हैं कि एलियास नबी जिस प्रकार से प्रभु ईश्वर ने कहा कि तुम सरेफता जाकर तुम वहां रहो और वहां तुम्हें एक विधवा महिला तुम्हारे लिए रोटी देगी, तुम्हारे लिए पानी देगी। और वैसा ही हुआ। एलियास नबी उनसे पूछते हैं, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा पानी दीजिए। जब वह पानी लेने जा ही रही थी कि उन्होंने फिर से कहा, थोड़ा मेरे लिए रोटी भी ला कर दो। तब महिला अपने बारे में बताती है, पूर्ण सत्य और पूर्ण रूप से अपने बारे में बताती, कहती है, मेरे पास केवल मुट्ठी भर ही आटा है और कुप्पियों में थोड़ा सा तेल है। मैं अभी लकड़ी बटोर कर मेरे लिए और अपने बच्चे के लिए बनाऊंगी और हम उसे खाएंगे और हम मर जाएंगे। तब एलियास नबी उन्हें सांत्वना और ढाढ़स देते हुए, हिम्मत देते हुए कहते हैं, डरो मत, तुम वैसा ही करो। और वह महिला जाती है और उसके लिए थोड़ा पानी और छोटी रोटी बनाकर लाती है और वह उसे खाता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। और उनके आटे के बर्तन में कभी आटा समाप्त नहीं हुआ और उनके तेल की कुप्पियों में कभी तेल समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने एलियास से यह भविष्यवाणी करने को कहा था कि जब तक वह एलियास नहीं कहेगा कि पानी बरसो, तब तक वह पानी नहीं बरसेगा। ऐसा ईश्वर ने कहा था और वैसा ही हुआ। वह पूरे दिन अकाल रहा और वह नदी सूख चुका था। प्यारे मित्रों, आज हम देखते हैं उस महिला तंगी में रहकर भी अपने लिए स्वार्थ की भावना ना रखते हुए सारी चीजों को दूसरों को भी देने के लिए वह तैयार हुई है। ऐसे तैयार होने वाले लोग हमारे जीवन में कितने सारे मिलते हैं। हमारे पास में अपनी चीजों को एक दूसरे को देने के लिए कितने सारे लोग सामने आते हैं। निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से दूसरों को देने के लिए कितने सारे लोग आते हैं। आज हम मनन चिंतन करें। प्रिय मित्रों, आज के दूसरे पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, जिसमें हम सुनते हैं कि हमारे परम पिता ईश्वर की प्रेम और दयालुता के बारे में हम सुनते हैं। हम देखते हैं पुरानी व्यवस्था में पूजा आराधना के लिए जीव जंतुओं को काटकर उनके रक्त के द्वारा लोग अपने आप को शुद्धिकरण में लाते थे, अपने पापों से वे छुटकारा पाते थे, ऐसा उनका विश्वास हुआ करता था। किंतु इसी प्रथा को दूर करने के लिए परमपिता ईश्वर ने हम सबों पर इतना दया किया कि वह एक ही बार बलि चढ़ाया जाए, एक ही मेमना चढ़ाया जाए, जिसके माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए हम पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं और ईश्वर के पुत्र पुत्र कहलाने के योग्य बन जाएं। उन्होंने इस संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए अर्पित कर दिया। ऐसे ईश्वर का प्रेम, अपने पास केवल एकमात्र पुत्र रहा प्रभु यीशु, उसे भी वह हमारे लिए अर्पित कर दिया। प्रिय मित्रों, आज के सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार
सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 38 से 44 में हमने सुना एक तंगी महिला के बारे में। बहुत सारे लोग मंदिर में आकर अपने धन में से कुछ ही अंश उस दान पेटी पर डाल रहे थे। उनमें से एक तंगी में रहने वाली महिला अपने पास जो कुछ भी रहा उसे पूरे के पूरे उस दान पेटी में डाल दिया। अंत में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा इस महिला ने दान दिया है। उन्होंने तंगी में रहकर भी अपने लिए, अपनी जीविका के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने सब कुछ इस मंदिर की इस पेटी में दान दे दिया। प्यारे मित्रों, आज की तीनों ही पाठों में हमने सुना कि निस्वार्थ भाव से, पूर्ण रूप से, प्रेम से, भक्ति से अपने पास जो कुछ भी है उसे देने को तैयार हो जाते हैं। आज के पहले पाठ में, राजाओं के पहले ग्रंथ में, उस विधवा महिला ने अपने पास मुट्ठी भर आटे और कुछ ही उनके तेल में, उनके कुप्पियों में जरा सा तेल था, उसमें से आज के पहले पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ में हमने सुना तंगी में रहने वाली विधवा, उनके पास मुट्ठी भर ही आटा रहा और कुप्पियों में जरा सा तेल रहा। उसे भी वह नबी को उन्होंने बांटने को तैयार हो गया। उन्हें खिलाई, अपने बच्चे को खिलाई, खुद भी खाई और वे खुशी से रहे। प्यारे मित्रों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि एक विधवा अपने पास कुछ भी नहीं होते हुए, अपने पास जरा सा मुट्ठी भर बर्तन में आटे रहे और तेल की कुप्पी में जरा सा तेल रहा, उसे उदार हृदय से मांगने वालों को देने को तैयार रही और उन्होंने उन्हें बांटा। और जैसे ही दूसरों को उन्होंने खिलाया पिलाया, वैसे ही उनको ईश्वर की आशीष प्राप्त हुई कि उनके आटे के बर्तन में आटा कभी समाप्त नहीं हुआ और उनके तेल की कुप्पियों में कभी तेल समाप्त नहीं हुई। प्यारे मित्रों, कहा जाता है पवित्र शास्त्र में, देने वालों को ईश्वर और देता है, उदार हृदयों को, उनके हृदय को और भी गदगद कर देता है, भर देता है। ऐसी ईश्वर की कृपा है। प्यारे मित्रों, हम भी देना सीखें, देना समझें और उससे आशीर्वाद लेना भी सीखें। आज के दूसरे पाठ में परमपिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर बलिदान के लिए, इस संसार के लिए अर्पित किया। निस्वार्थ भाव से, खुशी से, आनंद से हम सबों को नया जीवन दिया, परिपूर्ण जीवन दिया, जिसके माध्यम से आज हम सभी लोग धनवान हैं और हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि उस एकमात्र पुत्र ने क्रूस के ऊपर मरकर उन्होंने हमें पुनर्जीवित होकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारा मार्गदर्शन देगा और हर समय अच्छाई और बुराई को पहचानने की शक्ति देगा और आपके पास में किसी चीज़ों की कमी नहीं होगी। ऐसा कहा। आज हम पवित्र आत्मा के सभी वरदानों से हम परिपूर्ण हैं, हम सभी लोग धनी लोग हैं। वैसे ही आज के सुसमाचार में हम देखते हैं सभी लोगों ने दान दिया, किंतु उस तंगी में रहने वाली कंगाल महिला, जिसके पास केवल कुछ ही पैसे रहे, उन पैसों को उन्होंने दान पेटी में डाल दिया। ऐसे उदार हृदय लोगों को ईश्वर अपनी उदारता से अपनी कृपा और अपनी आशीष हमेशा के लिए देते हैं और उनका जीवन सुखद और सरल बना देते हैं। प्यारे मित्रों, आइए इन्हीं वचनों के साथ में हम अपने जीवन को झांक कर देखें। आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करें। हे खुदा यीशु, कई बार हमारे जीवन में ऐसे मौकाएं आए कि हम हमारे पास जो कुछ भी है उसे हम दूसरों को दें, किंतु हमने ऐसा नहीं किया। हमें किसी बीमार भाइयों बहनों के पास जाकर
थोड़े से समय बिताना चाहिए था, लेकिन हम उनको समय नहीं दे पाए। हमारे जीवन में ऐसे ही आलस्य और ऐसे ही बेकार का समय बिताने के लिए बहुत सारे समय मिल जाते हैं। हे खुदा ईश्वर, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे वरदान मिले हैं, धन है, दौलत है, सभी प्रकार के वरदान हैं, किंतु हम अपने पड़ोसियों को और अपने पास में जो लोग भी ज़रूरतमंद समझ कर आते हैं, मांगते हैं, उनका दिल हम ठुकरा देते हैं। हे खुदावन ईश्वर, कई सारे लोग हमारे तर्क वितर्क, हमारी योजनाओं के बारे में वे जानते हैं और वे सोचते हैं कि हम उन्हें मदद करें, उनका सही निर्णय लेने के लिए मदद करें, मार्गदर्शन दें, किंतु हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते हैं, दूसरों को अपनी ज्ञान नहीं बांटते हैं। हमारे पास अपने ज्ञान स्वार्थ भावना से अपने पास ही रखते हैं। इन चीज़ों को देने के लिए हमें सिखाइए। हे खुदा ईश्वर, हमारे हृदयों को भी उस सारेफ्ता की महिला के समान उदार बना दीजिए, ताकि हम भी दूसरों के लिए देना सीखें और आपके वरदान को लेना भी सीखें। हे खुदा ईश्वर, आप तो दया का सागर है, प्रेमी पिता है, अपने इकलौते पुत्र को दिया। हमारे हृदयों को भी ऐसे उदार बना दे, आपके हृदय के समान, आपके मनोभाव के समान हमारी मनोभाव को बना दीजिए। हे खुदा ईश्वर, हमें उस कंगाल महिला के समान बना दीजिए, जिन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, वह मंदिर के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया। हम भी अपने जीवन के जो भी वरदान है, जो भी धन दौलत है, बुद्धि है, ताकत है, सुंदरता है, हम दूसरों को देना सीखें। आपने कहा है परमेश्वर पिता, जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापोगे, उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। दबा दबा कर ऊपर उठी हुई तुम्हारे गोद में डाली जाएगी, आपने कहा है परमेश्वर। हमें भी उदार हृदय से दूसरों के लिए अपने जीवन के हर एक पल को समर्पित करने के लिए, देने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान कीजिए। यह हमारी छोटी सी प्रार्थना हर एक यूट्यूबर्स के लिए एक आशीर्वाद का और एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए। इस छोटी सी चैनल के माध्यम से हम प्रभु के वचन को हर एक भाइयों बहनों, हर एक परिवार के लिए हम बांट सकें, जिससे इस छोटी सी प्रवचन के द्वारा प्रेरणा पाए और दूसरों को उदार हृदय से मदद करने में आगे आए। यही हमारी छोटी सी प्रार्थना है, सुनिएगा, लागू कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।